अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल अरीज़ा मलिक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी कस्टर्ड, और कस्टर्ड की मैंने बनानी थी डेज़र्ट कस्टर्ड और फ्रेश क्रीम की डेज़र्ट बनानी थी मैंने। यहाँ पर कस्टर्ड को मैंने जल्दी जल्दी से मिक्स कर लिया दूध के अंदर, और मेरे पास 1 पवा दूध का था, मतलब कि आधा कप दूध, और उसके अलावा 3 चम्मच मैंने डाले थे कस्टर्ड के, क्योंकि मुझे इसकी क्वांटिटी ना थोड़ी सी ज़्यादा भी चाहिए थी, और जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो मुझे थोड़ी थिक चाहिए थी। दूध बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था, और फिर उसके अंदर कस्टर्ड डाल के हल्का हल्का सा चम्मच हिलाया मैंने। चम्मच ना हिलाओ, एकदम डाल दो तो सारा एक ना ट्रफल टाइप बन जाता है, जैसे एक पुडिंग होती है। तो चम्मच हिलाते हिलाते मैंने कस्टर्ड को जल्दी जल्दी रेडी किया। आप लोग बताएं, आप लोगों का दिन कैसा गुजरा, गर्मी कैसी है, आप लोग किस किस शहर से वीडियो वॉच करते होते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आप ही की तबीयत भी ठीक नहीं है। कल हम चले जाएंगे वापस घर। कल रात में मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, पूरी रात बस मैं बेचैन रही हूँ, और मम्मा भी बहुत परेशान रही थी मेरी वजह से, और उधर आप ही भी बीमार हुई हैं मैं गर्मी की वजह से। तो कल मॉर्निंग में हम लोग वापस घर चले जाएंगे, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। आप ही अकेली थी वहाँ, बच्चे मैनेज बहुत मुश्किल से हो रहे थे, बहुत तंग करते हैं बच्चे के। हमारे 3 बच्चे ना 10 बच्चों के बराबर हैं। अच्छा, कस्टर्ड रेडी हो गया था, फिर मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था जब वो ठंडा हुआ, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया था गार्डर केक, जो प्लेन केक होता है ना, चाहे तो गोल हो, गार्डर हो, जो भी शेप का आपको मिले ना, लेकिन चाहिए ये वाला प्लेन केक। प्लेन केक लेके उसके मैंने स्लाइसेस कट कर लिए थे, और अब मैं इनको ऐड करूँगी कस्टर्ड के अंदर जब मैं गिलास सेट करूँगी। कभी कभी नॉर्मल खाने के अलावा भी कुछ बना लेना चाहिए, और मैं जब से आई थी तब से ही मम्मा ने मुझे बोला हुआ था कि अरीब्स मीठा बना दो कुछ। तो कस्टर्ड लेके मैंने रख दिया था, लेकिन वही तबीयत की वजह से नहीं मिल पा रहा था टाइम, तो कल रात में मैंने ना बस बना ही लिया हिम्मत करके। कस्टर्ड तो मैंने दोपहर को ही रेडी करके फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, और जेली भी मैंने बना के रख दी थी। ये जेली खुली जेली का जो पैकेट मिलता है ना, उसी को ही मैंने बनाया है, ये रेडीमेड जेली नहीं है। और फिर इसके क्यूब्स कट करके सबसे पहली लेयर हमने लगानी है इसके अंदर कस्टर्ड की। ठीक है, 1 चम्मच डालें, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है आपने, के ऊपर हम पीस रखेंगे क्योंकि इसकी लेयर्स लगनी है काफ़ी सारी। एक जो फर्स्ट लेयर होगी वो कस्टर्ड की, उसके बाद हमने प्लेन केक रखना है, और केक को इस तरीके से सेट करना है कि जो साइड्स हैं ना, इसकी जो बॉर्डर्स हैं गिलास के, तो ये कवर होने चाहिए केक से, ताकि जब हम दूसरी लेयर ऊपर डालें तो हमें केक की लेयर भी नज़र आनी चाहिए। हर चीज़ को इसी तरीके से रखना है, चाहे जेली है चाहे केक है, बॉर्डर बना के रखना है, ताकि ऊपर का जितना भी हम मटेरियल मज़ीद डालते जाएंगे ना, तो ये लेयर्स नज़र आनी चाहिए। इससे फिर ये होता है कि खूबसूरती आती है बहुत ज़्यादा। केक की लेयर रखने के बाद मैंने इस पर डाल दिए थे जेली के क्यूब, जो मैंने अभी कट किए हैं, और इन क्यूब्स को भी ना मैं अंदर से कटिंग कर करके ना छुरी के साथ और बॉर्डर बनाए जा रही थी इसका, ताकि ये बीच में ना आ जाए। जेली अगर बीच में आ जाती ना तो फिर जेली का कलर ना आता, इसलिए बॉर्डर पे ना ध्यान से रखना पड़ा है इसको मुझे। कोई ज़्यादा इसमें ख़र्चा नहीं है, सिर्फ एक कस्टर्ड ले लें, कस्टर्ड के बाद जेली ले लें, मिल जाती है जेली तो ठीक, वरना रेडीमेड जो मिलती हैं बच्चों वाली वो ले लें। और सिर्फ जेली डलती है, कस्टर्ड डलता है, और प्लेन केक। और अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम है तो आप वो इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कस्टर्ड के ऊपर वाली लेयर ज़्यादा लगा दें। अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी नाइट में भी कि ये जो मैंने ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की थी ना व्हिपिंग क्रीम के साथ, ये सारी ना मेल्ट हो गई थी गर्मी की वजह से। क्रीम ना बहुत मेल्ट होती जा रही थी, डिज़ाइन सेट नहीं हो रहा था इसके ऊपर। ये सारा सामान मैं तब लेके आई थी जब मैं मम्मा के साथ गई थी मंडे मॉल, और वहाँ से मैंने कस्टर्ड भी ले लिया था, जेली भी ले ली थी, और गार्डर केक फिर मैंने नीचे से मंगवाया था काशिफ से। उसे इतनी हलचल मची हुई थी ना जब से हम लोग मार्केट से सामान लेके आए हैं, आप ही कब बनाएंगी कस्टर्ड, आप ही कब बनाएंगी कस्टर्ड, वो पीछे पड़ा हुआ था। कल फाइनली मैंने फिर बना के इसको दे दिया, और एंड में जो मैंने साइड पे डिज़ाइनिंग की थी ना, फिर मिड में ना मैंने उसकी जेली रख दी थी, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने एक और लेयर लगा दी थी क्रीम की, और फिर मैंने वेफर रख दिए थे इसके ऊपर, वो स्विस रोल होते हैं ना ये वाले, ये रख दिए थे। इससे ना बहुत प्यारा सा कलर आ रहा था, और डिज़ाइन भी आ रहा था, कॉम्बिनेशन ब्लैक का ना येलो के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा था, जो चॉकलेट का ब्राउन ब्राउन सा है ना। और ये शेड आपको इसलिए पड़ी है क्योंकि काशिफ बीच में पंगे ले रहे थे, टॉर्च मार रहे थे बार बार कि रोशनी सही आए। और ये देखें क्रीम बिल्कुल मेल्ट हो गई थी गर्मी की वजह से। ये है जी नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट में वो जो मम्मा ने पुलाव बनाया था वो भी था, और मैंने साथ में ऑमलेट बना लिया था, और आलू बैंगन का जो सालन बना था वो भी था। जब आप रात वाला रखा हुआ ठंडा सालन सुबह उठ के पराठे के साथ या रोटी के साथ खाते हैं ना, वो ठंडा सालन ये बहुत मज़े का लगता है, बहुत मज़ा देता है वो। तो हम गर्म नहीं करते, ऐसे ही ठंडा रख देते हैं मॉर्निंग में। जो रात में कुक होता है थोड़ा सा बच जाता है जो सालन, तो फिर हम वो सुबह उठ के यूज़ कर लेते हैं।
और मम्मा भी यही कहती हैं चाहे रोटी भी हो ना तो वो भी ऐसे ला के दे दो। मेरी मम्मा ना रोटी को फ्राई नहीं करवाती, वो कुछ होते हैं ना जो रोटी को तल देते हैं रात वाली रोटी को पानी और ऑयल डाल के, तो मेरी मम्मा वैसे नहीं करवाती, बस ऐसे ही रात वाली रोटी उठा के और ऐसे ही खाती हैं मेरी मम्मा। कहती हैं कि अगर बनाओगे तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है, रात की रखी हुई जो रोटी होती है ना इसमें बहुत बरकत होती है, तो यही ऐसे ही खानी चाहिए बग़ैर बनाए इसको। और यहाँ पर है सेकंड टाइम, सॉरी इवनिंग का टाइम यहाँ पर है, मैं सेकंड टाइम कोई क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि आज मम्मा की तबीयत सही नहीं थी और मम्मा सो रही थी, तो मैं भी बस मम्मा को सोते हुए देखा ना, फिर मैं भी सो गई, मुझे भी आलस हो रही थी। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं बिरयानी, काशिफ़ की फरमाइश पे कि बिरयानी बना के दो, कल आपने चले जाना है और ज़्यादा बिरयानी बनाना ताकि मैं गर्म करके ना उसे खा लूँ आपके पीछे। हम काशिफ़ को लेके नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी स्कूल डे पड़ा, तो हम स्कूल से उनको मिस नहीं करवा सकते। मैंने फिर भी ना थोड़ी सी बिरयानी बनाई थी जितनी मैं बना सकती हूँ, मतलब कि 2-2.5 गिलास मैंने बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। और अब काशिफ़ पहले जैसे मतलब मेरे से लड़ते थे ना, अब वैसे नहीं लड़ते, बहुत ख्याल करते हैं अब मेरा। मैं 3 दिन से जो बीमार पड़ी हुई थी बहुत केयर किया इन्होंने मेरी, ORS बार बार ला के देना, पिलाना, और दवाइयाँ टाइम पे मम्मा इसे बोलती थी और ये उठा के देता था मुझे, और उसके अलावा बहुत केयर किया है इसने। वही बात है ना, जब इंसान पास हो ना फिर कदर नहीं होती, और फिर जब दूर चला जाता है ना फिर उसकी बहुत कदर होती है। अब मैं आप ही के साथ शिफ्ट हूँ, तो फिर जब मैं मम्मा की तरफ आती हूँ ना तो फिर काशिफ़ बहुत ख्याल करते हैं मेरा, या अगर काशिफ़ भी वहाँ आ जाए ना हमारे घर तो तब भी वो बहुत ख्याल करते हैं, क्योंकि अब साथ नहीं रहती ना, अब थोड़ी सी कदर महसूस हो रही है इनको। बिरयानी बनाने के बाद मैंने लगा ली थी मशीन, जितने भी कपड़े थे उन सबको मैंने वॉश किया ताकि मम्मा जब आती ना उन्हें ये बोझ ना रहता कि अभी कपड़े रखे हैं वॉश करने वाले। बस जल्दी जल्दी मशीन लगाई और बिरयानी दम पे थी। ये थी मेरी आज की वीडियो, लाइक एंड शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें लाजमी से, याद से। और मिलते हैं कल के ब्लॉग के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।